हाय सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल एसडीएस रीजनिंग पर। मैं अर्पित शर्मा आपका स्वागत करता हूं। और लास्ट वीडियो मैंने डाला था, आपको बहुत पसंद आया वो वीडियो जो मैंने पजल का डाला था। और जिसे नहीं देखा है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उससे जाकर देखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बैंक से रिगार्डिंग पीओ लेवल का क्वेश्चन मैंने बनाया था, पजल बनाई है मैंने। आप जाके देखिएगा ज़रूर उसको। जो बैंक से रिगार्डिंग बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा वो। आज मैं कुछ एक्सएससी के मिक्स क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं। तो उससे रिगार्डिंग आज हम कुछ बात करने वाले हैं। क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा वीडियो लेकर आया हूँ ताकि ज़्यादा आपको टाइम ना लगे, आप जल्दी से उसको वीडियो को देख लो। और कम टाइम में जल्दी से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश मैं करूँगा आप लोगों को। ठीक है, तो जल्दी से अब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ बिना टाइम वेस्ट करें। देखते हैं। पहले देखो ऊपर आप टॉपिक डाल लीजिए, बोले मिक्स क्वेश्चन ऑफ एसएससी। मिक्स क्वेश्चंस ऑफ एसएससी, ये डाल लीजिए आप। अब इसमें कुछ क्वेश्चन लेने वाला हूँ आज मैं। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया मैंने, देखिएगा आप। ये मैंने क्वेश्चन लिया आपके सामने। अब इसमें देखिएगा आपकी ये एक सीरीज दे रखी है, उसके सामने आके पूछा कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी देखने को मिल जाते होंगे आपको, एग्जाम में आते भी हैं, बट हमको कैसे करना है, हमको कैसे पकड़ना है, उस चीज़ को ही देखना है हमारे को। पहले सीरीज के बारे में पहले क्वेश्चन कर रखा है बैंक से रिगार्डिंग, बट ये एसएससी रिगार्डिंग क्वेश्चन है। तो एसएससी में बैंक का जितना हाई लेवल नहीं आता, बट अच्छा लेवल एसएससी में खासकर पूछने लगे हैं। देखो ए से बी पे आ रहा है, जैसे ए से बी पे आ रहा है तो मतलब एक का गैप छोड़ रहा है बीच में। बी से डी पे आ रहा है, दो का गैप छोड़ रहा है। मतलब देखो बी से सी फिर डी पे आ रहा है ना। मतलब अगर वैसे नहीं देखो आप तो ऐसे देख लो, तो इसके बीच में एक भी गैप नहीं है, जीरो, मतलब एक भी छोड़ नहीं रहा। तो इसके बीच में एक का गैप छोड़ रहा है, मतलब सी को छोड़ रहा है। अब देखो इसके बाद डी ई एफ जी, दो को छोड़ रहा है सी बीच में। अब पहले जीरो एक भी छोड़ा, उसके बाद एक छोड़ा, फिर दो छोड़ा, उसके बाद कितने छोड़ेगा, तीन छोड़ेगा ना। यहाँ पे तीन छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। अब जी के बाद तीन छोड़ दो, जी एच आई जे, तीन छोड़े हमने, तो आगे क्या आएगा, के। डी हमारा राइट आंसर। आई बात समझ में। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, देखना है क्वेश्चन को, समझना है कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन होते हैं ये बहुत। एसएससी में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और भी क्वेश्चन आगे क्वेश्चन और लेता हूं मैं। देखो क्वेश्चन, ये चार ऑप्शन दे रहा हूं आप लोगों को मैं। क्लियर। अब देखो इसमें कैसे निकालना है। जैसे सीरीज वाली बात करी थी पहले, मैंने आपको सीरीज वाला ही फंडा है सारा, इसके अंदर ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। सीरीज वाला हिसाब किताब रहेगा। देखो ध्यान से नीचे देखोगे तो भाई 20 और 19 के बीच कितना, एक छोड़ रहा, मतलब एक कम कर रहा है। देखो आप, सॉरी मतलब एक भी गलत कर दिया, एक भी नहीं कर रहा है। वो 20 से 19 के बीच में एक भी नहीं कर रहा है। 19 से 17 के बीच में एक का गैप छोड़ रहा है, 18 का। 17 से 22 में कितना छोड़ेगा इस हिसाब से, दो का छोड़ेगा। तो देखो कितना आएगा। अब यहाँ पे अगर मैं दो का छोड़ूंगा तो 16, 15 या 14 आना चाहिए इस हिसाब से बाई की जगह पे। तो 14 मैंने मान लिया। अब इसके बाद दो के बाद फिर तीन का गैप छूट रहा है, क्या देखो यहाँ पे तीन का गैप छूट रहा है कि 3 का 14, 13, 12, 11, 10 आ रहा है, बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर चार का गैप छूट रहा है, चार गैप छोड़ेंगे। यहाँ पे जाहिर सी बात है लाइन सीक्वेंस चल रहा है, तो यहाँ पे फिर चार ही आएगा ना। जब 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 छोड़ा हमने या 14 के साथ, तो 10 आ रहा है। करेक्ट है बिल्कुल। 10 के बाद फिर चार का गैप छोड़ेंगे, कितना आएगा देखो। तो उसके बाद 9, 9, 8, 7, 6, कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, 5 है, बताओ ना। 10 के बाद 4 और कम कर देंगे, इसमें कितना आएगा, 5 आएगा ना। तो 5 हमारा राइट आंसर है बिल्कुल। आई बात समझ में, ताकि अच्छे में है। अभी को लिखता हूं मैं यहाँ पे, इफ 1 + 4 = 9, कॉमा
प्लस 8 इक्वल्स टू 18, कॉमा 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 15, देन 6 प्लस 8 इक्वल्स टू व्हाट? ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। ऑप्शंस भी मैं आपको नीचे दे देता हूं उसमें। ये ऑप्शंस है, ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चन है आपके सामने दे रखा है, ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। अब क्या करना है आपको, मैं जैसे बोला था आपको मैंने कि पैटर्न पकड़ना है, पैटर्न समझना है कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन के अंदर। यहां पे पैटर्न पकड़ेंगे, पैटर्न ही देखेंगे, ध्यान पूरा पैटर्न पे होना चाहिए। एसएससी में क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, बट पैटर्न पकड़ने की बात है, पैटर्न आपने पकड़ लिया तो एसएससी के सारे रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे बिल्कुल सही, एक भी गलत नहीं होगा आपको, ये बात ही गारंटी मेरी है। ढंग से देखो, यहां पर नोटिस करोगे आप तो क्या बोल रहा है, बोल रहा 1 + 4 5। यार ध्यान से देखो, ये कोई इक्वेशन बनती है क्या? 4 की 4 अगर एक जोड़ दूं मैं, अगर 4 + 1 कर दूं तो कभी 9 आता है क्या? नहीं। ये इसने कैसे निकाला जरा देखो एक बार आप। अगर मैं 4 + 1 को जोड़ूं तो टोटल कितने होते हैं मेरे पास? होता है 5। ठीक है, मतलब 4 + 1 = 5। अगर 5 में ये पीछे वाली वैल्यू अगर मैं जोड़ दूं +4 कर दूं, टोटल कितना होता है? 9 होता है कि नहीं होता? होता है ना? 9 होता है ना। अब 5 में 4 जोड़ दूं तो भाई 9 होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा बिल्कुल। देखो अब ये चीज यहां भी कर रहा है, देखो ये 2 + 8 10, पीछे वाली वैल्यूज में जोड़ दी इसने 8, आ गया टोटल 18। भाई आप ये दोनों इसने जोड़ के इसने यहां इनका टोटल कर दिया, और प्लस पीछे वाली वैल्यूज ने यहां लगा दी। अब ये देखो सेम चीज के अंदर भी कर दी इसने, इन दोनों का टोटल जो है इसने यहां कर दिया 9, और पीछे प्लस इसने जो है ये जोड़ दिया इसने 6, हो गया टोटल 15। क्लियर बिल्कुल। यहां पे ऐसे इसने यहां पे भी करा, देखो आप तो 6 + 8 टोटल कितने हो जाएंगे? 14, और पीछे की वैल्यू जोड़ दी इसने 8, पीछे जोड़ दी, ऐसे कैसे कहां आ गई? 8 यहां पे आ गई, क्या हो गया? 22। ये हमारा करेक्ट आंसर। ये पकड़ने वाली बात होगी। देखो अगर जिसकी प्रैक्टिस होगी ना, मैं बोलता हूँ यार देखो रीजनिंग ऐसी चीज है, जितनी प्रैक्टिस आपने इसकी कर ली, आप इन क्वेश्चंस को उतना ही जल्दी करोगे। क्योंकि देखो अलग अलग किताब में अलग अलग पैटर्न्स आते हैं, पैटर्न आपको पकड़ना आना चाहिए। अगर आपको पैटर्न पकड़ना आ गया तो ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान और बहुत ही बच्चे से क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोगों के लिए। आई बात समझ में? तो किताब में से क्वेश्चन निकालो, ये प्रैक्टिस कब बनेगी? क्वेश्चन निकालने से। पैटर्न कैसे पकड़ में आएंगे? क्वेश्चन निकालने से। क्योंकि किताब में जितना ज्यादा क्वेश्चन निकाल, जितना ज्यादा पेपर सॉल्व करोगे, उतने ही पैटर्न पकड़ में आते जाएंगे। पैटर्न पकड़ में आते जाएंगे तो सेम पैटर्न के क्वेश्चंस आते जाएंगे, और सेम पैटर्न के क्वेश्चंस आते जाएंगे तो उनको जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करते जाओगे। तो वही चीज है, पैटर्न में यहाँ पे कराया जा रहा हूँ आपको। जो इस प्रकार के हमारे पास जो है पैटर्न आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलो जल्दी से अगला क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। यार पजल वाला क्वेश्चन मैंने कराया था, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं लोग, उसमें मेंस लेवल की पजल कराइए। देखना मैंने जाके एक बार वीडियो जरा देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसका, वीडियो जरा जरूर जाके देखो। और यार प्लीज चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। ऐसा अपने कैसे काम चलेगा? मैं इतना अच्छे आपके लिए वीडियोस लेके आता हूँ हमेशा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो है ना, और शेयर जरूर करना है ना, ताकि मैं, और जितना ज़्यादा लोग शेयर करोगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, फिर बहुत अच्छे वीडियोज आप लोग के लिए आगे लेके आता रहूँगा। देखो क्वेश्चन है चूज द राइट ऑप्शन, और मैं सामने दिन ट्रायंगल बना रहा हूं, 3 ट्रायंगल बनाए मैंने, करेक्ट? ऑप्शन देता हूं आपको मैं। देखो जहां पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, जाहिर सी बात है वो तो हमको निकालना ही है, निकालना ही है ना।
अब देखो ये मैंने ऑप्शंस आपको दे दिए हैं। अब देखो ये कैसे सॉल्व होगा। आपके सामने तीन अलग अलग जो है दिए हुए हैं क्या, ट्राइंगल्स। इसमें एक आपको दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। आपको क्वेश्चन मार्क के अंदर क्या क्या निकालना आपको, उसके लिए क्या है, पहले हमको जो दिए हैं उनको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्योंकि ये डिजिट आपको निकालनी है अंदर वाली, तो ये जो बीच की दोनों डिजिट आगे वाली ये हमको सॉल्व करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है यहाँ तक। अब ये सॉल्व कैसे करना जरा देखो एक बार आप, यार ये 40 कैसे आया अंदर, ये हमको निकालना है। ये 40 जो अंदर दिया हुआ है ये आया कैसे है, ये चीज हमको निकालनी है। तो देखो जरा, मैं अगर मैं इस 7 को इस 5 से अगर मैं इंटू कर दूं तो कितना आता है, 7 5 35 और प्लस 35 में ये नीचे वाला 5 अगर मैं जोड़ दूं तो ये आ जाएगा 40 आएगा। तो देखो यही चीज है, यही चीज है। ऐसे ऐसे ही आपको जोड़ दो लगाना है आपको कि आपको कैसे निकालना है। कई बार ऐसा हो, सपोज कि अगर जैसे आपको यहाँ पे अगर 30 दिया होता, सपोज ये 34 नहीं होता, 30 होता है यहाँ पे, तो फिर कैसे निकालते जरा बताओ। फिर ये होता है कि 7 5 35, सॉरी यहाँ होता 31 होता, सॉरी 31 होता। तो कैसे निकालते हैं आप यार, ये भी गलत, ये बोल दो, ये ऑप्शन भी, एक ऑप्शन और देता हूँ देखो, ये होता है 26। तो कैसे निकालते देखो आप, फिर होता 6 5 जा 36 पंजे 30, और इसमें से फिर ये नीचे वाला जो 4 है ये माइनस होता, तब आता 26। तो ये होते हैं फंडे, ऐसे आप क्लियर करना। बट यहाँ पे क्या दिया हुआ हमारा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे हमको दिया हुआ है 34। क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमको दिया हुआ है 34, और 34 में कैसे निकालना है वो बता दिया आपको मैंने। 6 5 जा 30 प्लस 4 34, ये जो है अंदर ये आपको ऑप्शन आ जाए। ऐसे सिंपल निकाल लो क्या तो इजीली। अरे सातिया कितना होता है 21 पे 5 जोड़े कितने हो जाते हैं, ये हमारा आंसर। क्लियर, बिल्कुल किसी को दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अच्छा क्वेश्चन है, 26 हमारा आंसर होगा, डी नंबर का हमारा आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन और जल्दी से ले लेता हूं। देखो इसी टाइप के क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाएंगे, 10+2 में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इससे ऊपर कुछ आएगा ही नहीं। इसी लेवल जो बता रहा हूं आपको, लेवल बता रहा हूं मैं, पैटर्न चेंज कर देगा। पैटर्न पकड़ना आपके हाथ की बात है भाई, मैं आपको पहले बोला था मैंने, पैटर्न पकड़ना आपके हाथ की बात है। मैं खाली बता सकता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न पकड़ना आपको ही पड़ेगा। वो कैसे आएगा, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन निकालना। वैसे मैं मेहनत खुद भी कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपके लिए यहाँ लेके आ रहा हूँ। आगे भी क्वेश्चन और ज्यादा ज्यादा मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ इसी प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाए, मेरे चैनल पे आपको मिल जाए क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करने के लिए। बट फिर भी यार किताब में से निकालो, है ना, कोशिश करो मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की। देखो क्वेश्चन और लेता हूँ आपके सामने। देखो if 14 at the rate 13 equals to 9 and 27 at the rate 36 equals to 18, then 46 at the rate 31 equals to what? ये बोल रहा है कि अगर 14 एट द रेट 13 बराबर 9 होते हैं, 27 एट द रेट 36 बराबर 18 होते हैं, तो 46 एट द रेट 31 बराबर क्या होगा। अब ऑप्शन भी ले लो भाई, आप ऑप्शन लिख दिया मैंने 13, ऑप्शन लिख दिया मैंने 18, ऑप्शन लिख दिया मैंने 14 और ऑप्शन लिख दिया मैंने 17। अब ये भाई आपके ऑप्शन है। अब ये कैसे निकालोगे भाई, सर ये तो यार ये तो बड़ी कंफ्यूजन वाली चीज हो गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, आगे लगा लेना आगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो सर, अब आप सोचिए यार ये साइन जो है ये एट द रेट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, यहाँ हो सकता है कि आपके स्टार बना हुआ आ जाए, यहाँ हो सकता है आपके हैश बना हुआ आ जाए, यहाँ आपके हो सकता है कॉपीराइट बना हुआ आ जाए। जरूरी नहीं है ये जो साइन है ये कोई सा भी आ सकता है। साइन की वजह से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कोई सा भी साइन आ सकता है, पहले बता रहा हूं आपको। तो साइन से कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, कोई सा भी साइन आ सकता है। अब मेन बात आपको पकड़नी की, ये जो आगे वाली वैल्यू है ना यार, हमको ये जो 9 निकाल रहा है,
ये जो 9 निकाल रहा है, ये 9 आ कहाँ से रहे भाई? ये 9 जो है ये कहाँ से आ रहा है? ये पकड़ना हमारे को। अब देखो जरा, 14 इक्वल्स टू 9, ये कैसी कैलकुलेशन हुई? ये तो दिमाग से बाहर है यार। क्या पैटर्न है, किस टाइप से कर रहा है, क्या चीज कर रहा है? देखो अब एक बार देखो, आपको समझना है इस चीज को। और ये जो दोनों वैल्यू है अलग अलग है, अगर मैं इसको 1 को और 4 को दोनों को प्लस कर दूं तो कितना होता है? 5 होता है। इस 1 को और 3 को प्लस कर दूं तो कितना होता है? 4 होता है। और 5 और 4 का टोटल कितना होता है? 9 होता है। ये आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? बिल्कुल यही चीज में बता रहा है। देखो ये ध्यान से समझना इस चीज को कि ये जो वैल्यू दी हुई है 14, इसमें जो अलग अलग है दोनों, 1 और 4 को हमने प्लस कर दिया, यहाँ पे 1 और 3 को प्लस कर दिया। ये सेम से हम आगे देख लेते हैं। 2 को प्लस 7 को प्लस करेंगे कितना होगा? 9, तो ये हो गया। 3 को 6 को करेंगे तो 9, ये हो गया। और 9 को 9 को करने कितना हो जाएगा? 18, ये हो गया। तो ये 18 आगे नहीं आएगा। क्लियर? बिल्कुल। तो अब जब दोनों ऐसे, तो इसको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा फिर हमारे लिए। 6 4 कितना हो गया? 6 4 हमारे लिए हो गया, टोटल ही हो गया हमारे लिए 10 प्लस 3 और 1 4 हो गया 31, और 31 कितना? 4, टोटल कितना हो गया? 10 प्लस 4 कितना होगा टोटल हमारे लिए? यहाँ कितना आ जाएगा आंसर? 14। क्या है और सही आंसर? सी। क्लियर? बिल्कुल। देखो यार ये कितना इजी है, बस देखो देखने में टफ है बट समझ में आने के बाद इससे इजी क्वेश्चन ही कोई नहीं है। और ये कैसे आएगा फिर बता चुका हूं पहले में कैसे आएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन निकालना है बस। ये पैटर्न्स ही हैं, घुमा फिरा कुछ भी दे देता है आपको वो। अब हो सकता है यहाँ पे ऐसा कर देता हो। देखो अब सपोज किसी में आपको चीज रखता हूँ, देखो आपको मैं या इसको रख करता हूँ। देखो मैं आपको एक चीज रखता हूँ, मैं ये इसको मैंने यहाँ से हटाया, इसको रखो था। देखो इनको छोड़ो, इसको समझो खाली आप। ये है ये, इसको समझो आप। यहाँ पे मैं कुछ अगर चेंज करता तो मैं क्या कर सकता था? देखो जरा, क्या चेंज करता मैं चेंज ये कर सकता था कि यार यहां पे ना ये 13 है, ये 14 है, ठीक है? क्लियर है? बिल्कुल आपको सब बिल्कुल क्लियर है। 14 का डबल कितना होता है? 28। 13 का डबल कितना होता है? 26। यहाँ पे एकदम 54। तब आपको लगता है 14 बराबर 54 क्या हुआ? तो फिर ये पैटर्न ऐसा होता है, बट ऐसा आता नहीं है। फिर मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे कैसे पैटर्न एग्जामिनर सोच देता है आपको। ये एग्जामिनर के सोचने वाली बात है, बस कुछ भी दे सकता है आपको। अब यहाँ पे सोचो, जैसे ये 14 13 है, अब यहाँ पे तो अगर ये इन दोनों को प्लस कर देता, 1 + 4 कर देता तो इसका तो 5 हो जाता। इसको प्लस नहीं करता, 5 + 13 कर देता डायरेक्ट, तो कितना होता? 5 13 18 होता ना इसका आंसर। यहाँ पे 18 नहीं होता अगर, तो फिर क्या करता है? फिर सोचते कि यार 14 + 13 18 कैसे आएगा? तो उसने क्या कर दिया फिर भाई, इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों जोड़ के इसमें प्लस कर दिया, तो ये पैटर्न बन गया नया। तो पैटर्न तो एग्जामिनर खुद भी बना सकता है। तो ये पैटर्न कैसे पकड़ में आएंगे? सारे पैटर्न जो है अलग अलग एग्जाम में अब तक आ चुके हैं। जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उनमें ये सारे पैटर्न्स आपको दिए हुए हैं कि किस किस पैटर्न की आ सकते हैं। तो अगर आपने पैटर्न एक बार कर लिया तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ मैंने पैटर्न पहले कर रखा है, तो फिर इजी हो जाता है आपके लिए सॉल्व करना। तो क्वेश्चंस आपको निकालने हैं, और जल्दी मैं आपके लिए एसएससी का एक और वीडियो लेके आऊंगा। एसएससी से रिगार्डिंग पूरा मैंने बनाया था वीडियो। अब ऐसे ही 8-10 क्वेश्चन में एसएससी को अच्छे आपको लेके आऊंगा। अगर लाइक यार वीडियो अच्छा लगना चाहिए यार, ज़्यादा इतनी मेहनत कर रहा हूँ, देखो मैं लाइक तो छोड़ो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। अभी भी शेयर नहीं हो रहा, देखो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, शेयर होना चाहिए। शेयर अभी भी बहुत कम हो रहा है वीडियो हमारा, शेयर होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचना चाहिए। शेयर करो दबा के यार, बहुत ज़्यादा है ना। और अब कोरोना का टाइम चल रहा है, क्या करना है? बैठे घर पे पढ़ो, कहीं जाने की जरूरत है नहीं आपको। आराम से घर पे बैठे, उठा ले बैठे कहीं, और आराम से नए नए क्वेश्चन आपको सीखने को मिल रहे हैं घर बैठे से। अच्छा क्या चाहिए आप? शेयर करो, और जल्दी आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आऊँगा, है ना। और हाथ वाथ सैनिटाइज करो यार, मास्क वास्क पहनो, बाहर मत जाओ, घर में रहो। बहुत लोग मर रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत लोग परेशान हैं बीमारी से। तो घर में रहो, सेफ रहो, बाहर मत निकलो बिल्कुल भी, और पढ़ते रहो, मजे लेते रहो। रीजनिंग किया मैं नया वीडियो जल्दी आपके लिए लेके आऊँगा। एसएससी के ऊपर अब और दोबारा वीडियो होगा, जो एसएससी के ऊपर ही होगा दोबारा। बैंक से रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो मैंने पहले बनाया है, जिनको नहीं आया समझ में। पजल का भी मैं आगे और बनाने वाला हूँ वीडियो, लेकिन जो लास्ट टाइम जो मैंने पजल बनाई थी उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। तो पजल का वीडियो आप देख लेना, और नेक्स्ट वीडियो दोबारा एसएससी में हमारा आने वाला है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जल्दी मिलते हैं आपसे। Please subscribe our channel and hit the bell icon for all new updates.